जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अनोखा साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये अनोखा इसलिए है क्योंकि इस साधना को देने के लिए कई शिष्यगण कम से कम 1.5 सालों से मुझे निवेदन कर रहा है कि गुरुजी ऐसे प्रकार के साधना डालो और ऐसे मायावी साधना डालो कि उस साधना के ज़रिए हम अपने रूपों का परिवर्तन कर सके, या फिर कोई भी देह में हमारा कोई जन्मगत निशानी है, कोई चिन्ह है, उसको हटा सके। तो ऐसा कोई, ठीक है, तो अपने रूप को परिवर्तित कर सके, आकर्षक दिखे, तो ऐसा कोई गुणवानी साधना और जिसका अनेकों लाभ हो, और उस व्यक्ति के अंदर कोई अगर ऐसा शक्ति है जिसका ऊर्जाएं उस व्यक्ति के या फिर उस साधक के अंदर भी विद्यमान हो जाए, तो ऐसा ही एक अनोखा शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ठीक है, साधना बताने से पहले मैं कुछ लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। पहला तो एक बात है, कई लोग मेरे पास आते हैं कार्य के लिए, उसके बाद जब हर चीज़ें समझा दिया जाता है, वो लोग खुद बोलते हैं कि गुरुजी कार्य करो। जब कार्य करने का आखिरी समय आते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमें प्रमाण दो। एक मैं बात बता देता हूँ, ठीक है, जब तुम लोग के नाम पे कार्य किया जाएगा तभी प्रमाण मिलेगा। ये कोई फंक्शन दिखाकर बेचातानी में पार्टियों के सामने शक्ति नहीं बेच रहा हूँ। और अगर ऐसे कार्य के लिए आते हो तो पहले से ही द्वार खुला है, तुम लोग जा सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो चूतिए लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपना भी टाइम वेस्ट करता है, मेरा भी टाइम बर्बाद करता है। तो निवेदन करता हूँ कि ऐसे के लिए मत आओ। और उदाहरण तो मैं इस प्रकार से तुम लोगों को देना चाहता हूँ कि देखो, एक बात है, एक मंदिर में जब तुम लोग जाते हो भगवान के पास कोई काम के लिए प्रार्थना करने के लिए, कोई मुसीबत में हो, तो ये नहीं बता दे कि तुम मेरे कार्य को करोगे तभी मैं मानूंगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में, तुम्हारा वजूद है, तुम भगवान हो। अगर मुझे फल नहीं मिला तो मुझे यकीन नहीं है कि तुम भगवान हो, तुम कोई दूसरे चीज हो। ठीक है, तो पहले भगवान के ऊपर आस्था रखा जाता है, आस्था रखने के बाद तुम्हारा कार्य होते हैं। ये नहीं बोलता हर व्यक्ति के ऊपर यकीन करो, मैं भी नहीं कहता कि तुम मेरे पास ही आओ। इसलिए मैं कोई भी अगर ट्रांसफ़र के लिए आता है तो मैं हमेशा समझाता हूँ बातों को कि पहले ये जो कार्य तुम जिसके लिए आए हो, ये कार्य इस प्रकार होगा, ऐसे किया जाएगा, तभी तुम्हें सफलता हासिल होगा। और उद्देश्य पूछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आखिर में समय में प्रमाण की बात बोलते हैं, तो प्रमाण इसी बात ही है कि भगवान के ऊपर पहले यकीन रखते हो, विश्वास करते हो, उसके बाद भक्ति करके तब उनको प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मैं ऐसे समस्या में हूँ, आपका संतान इस प्रकार समस्या में है, आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ, आप जो भी करें ये मेरा सौभाग्य होगा, जो भी आप डिसीजन ले, तो ऐसे प्रभु के ऊपर छोड़ते हो। तो अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है या फिर कोई भी कार्य के लिए, मैं नहीं कहता कि मेरे पास आओ। और पहले भी कह चुका हूँ लाखों लोग की तरह मुझे तेल मसाला मीठी मीठी बात 2-4 बोलना मुझे कोई शौक नहीं है, और ना ही मुझे बताना है, क्योंकि तुम लोग आओगे तो भी मेरा कोई लाभ नहीं है। अगर नहीं भी आते, कोई भी चैनल में से एक व्यक्ति भी मेरे पास नहीं आता, तो भी मैं मेरा जीवन आराम से, जैसे तुम लोग के कार्य करके मैं चलता रहता हूँ, वैसे ही मैं आराम से चलता रहूँगा। अगर मेरे पास कोई बोलते हैं ना कई लोग कि अगर आप तुम्हारे पास शक्ति है तो धन की क्यों मांग करते हो। अगर मान लो तुम लोग मेरे को धन की मतलब धन नहीं भी देते हो, या फिर तुम लोग कोई भी नहीं भी आते हो, फिर भी मेरा जीवन चलता रहेगा, ठीक है, कोई अभाव के बिना, ना ही कोई समस्या के बिना। तो जिसके पास होते हैं उसको किसी भी प्रकार के आवश्यक नहीं पड़ते, यही याद रखना। लेकिन समय बर्बादी के लिए कभी मत आना। और अगर समय बर्बाद करने के लिए आओगे एक दफे में, अगर ऐसा प्रकार मैंने देखा, तो जीवन भर के लिए ब्लॉक कर दूंगा। उसके बाद पैर पकड़ के अगर माफ़ी मांगने के लिए भी आओगे तो भी माफ़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो है वो लोग मेरे पास आने के बाद आखिर समय में चले जा चुके हैं। उसके बाद जब दूसरों के तरफ से लूटा जा गया, उसके बाद मेरे पास आते हैं कि गुरुजी रक्षा कर दीजिए, 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का चुना लग गया, आप हमें ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद मेरे पास आते हैं, और इस बार से किसी को ना ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। और हर बार बोलता हूँ कि मुझे किसी प्रकार का बात करने का समय नहीं चाहिए, और ना ही पैसा लेता हूँ, ठीक है। बस मुझे मैसेज पहले करो, बताओ क्या समस्या है, उसके अनुसार मैं बता दूंगा। ट्रांसफ़र के लिए आते हो तो मैं परिचय पूछता हूँ कि नाम क्या है, परिचय दो। उसमें कई लोग मैसेज करके ट्रांसफ़र चाहिए, परिचय पूछने के बाद नहीं आते, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे पास स्थान नहीं है। एक ही बात है
तुम लोग मरीज हो, मैं डॉक्टर हूँ, तो हर चीज़ बताना होगा यहाँ पे। दूसरी बात है कि तुम लोगों के लिए अभी मैं ऐसे वैसे हर समय में हर जगह में नहीं आ सकता, ठीक है। इस बार गुरु पूर्णिमा में मैंने 11 लोगों का चुनाव किया है, तो 11 लोग ही मेरे पास आएंगे। 11 लोगों के ऊपर मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि बहुत जल्दी तुम लोग प्रतीक्षा करो। अभी 2.5-3 महीना ही है, 2.5 महीना तक है। क्योंकि देखो एक बात है, मैं 2.5-3 महीना ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इन चीज़ों को तैयारी करने में शव साधना कोई मामूली साधना नहीं है। जो सही साधक है उनको पता ही है कितना प्रचंड है, जिसके बाद कोई साधना करने की आवश्यक ही नहीं है, ठीक है। तो उसका तैयारी करना बहुत ही भयानक है। अभी मैं कौन से किस चीज़ में बैठा हुआ हूँ, कौन से सिद्धि में बैठा हुआ हूँ, ये मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, तो जिसके लिए मुझे समय लगेंगे। ये चीज़ होने के बाद तुम लोगों को ना, जिसको भी दीक्षा लेना है वो आ सकता है, लेकिन याद रहे कई गुरु है तुम्हें शक्ति दीक्षा दे सकता है, ये दीक्षा वो दीक्षा देगा, लेकिन देखो मैं हर प्रकार के साधक आ भी जाते तो ऐसे में हर लोग को दीक्षा नहीं देता, ठीक है। हाँ, किसी को मंत्र का ज्ञान दे दूंगा, किसी को ही उनमें से शक्तियों का दीक्षा में प्रदान करूंगा। हर लोग को नहीं कि जो भी आएंगे दीक्षा दक्षिणा दे दिए तो मैं उसको दीक्षा दे दिए, ऐसा नहीं, ऐसा व्यवसाय यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात याद रहे। और रही बात लोगों की कि गुरुजी ऐसा है वैसा है, उसके बाद बातों को बदल दिए, मेरे पास आने की आवश्यक नहीं है इतना। जिसके बातों में ही इतने मतलब तोड़ मड़ोड़ है, गांठ है, तो ऐसे व्यक्ति से ना ही मैं मिलना चाहता हूँ, ना ही किसी का उनका कार्य करना चाहता हूँ। बस क्या है, इतना ही निवेदन करता हूँ, मेरा समय बर्बाद के लिए मत आना। किसी को उचित काम के लिए आना है तो सीधे आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना ही मुझे छुपाना है कुछ, ना ही तुम्हें छुपाना है। और ट्रांसफर में अगर आना पड़ता है तो आना पड़ेगा, और अगर नहीं आना पड़ता तो बहुत सारे लोग गुरुओं के पास जाकर भी लूट के आते हैं। सामना सामनी बोलते हैं कि शक्ति ट्रांसफर दे दूंगा, लेकिन उन लोगों को खाक मिलता है, 0-0 अंडा मिलता है। सीधी सी बात है, एक साथ 4 लोगों को लूटा जाता है, एक साथ 3 लोगों को लूटा जाता है, 4.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेके किसी के। ये नहीं बोलता कि हर साधक ही लुटते हैं, लुटेड़े हैं, उनमें से भी अच्छे साधक होते हैं जो लोग को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गुरुओं के पास। और यहाँ पे जब मेरे पास आओ ना, तुम्हारे से काम मतलब रखना। मैं गारंटी देने वाला इंसान हूँ कि तुम्हारा काम करूँगा, उसके बाद भी किसी को यकीन नहीं है तो दफा हो जाओ। चलो बढ़ते हैं विधि की ओर। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करो, तुम लोग अनदेखा करो। और याद रहे, मैं ये बात हर लोग को नहीं बता रहा हूँ, ये उन खड़ूस और मनहूस व्यक्तियों को बता रहा हूँ जो लोगों के समय को बर्बाद करने के लिए आते हैं, अपने आप को किसी काम धंधा नहीं होते। समझाने के बाद डिसीजन आखिरी लेना, लेकिन समय बर्बाद के लिए मत आना। इसलिए मैं हर वक्त, चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, मैं समझा देता हूँ। खैर बढ़ते हैं विधि की ओर कि ये जो विधि है वो किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। ये जो साधना है, साधना का नाम है, जिसका साधना का जानकारी मैंने तुम लोगों को करीब 2 साल पहले ही बता दिया था, जानकारी जो है बेताल साधना में, ठीक है। और ये जो बेताल है, ये एक बहुत ही अनोखा बेताल है। जो देखो अभी 11 बेतालों में से हर साधना बेतालों का बताया जा चुका है। कम से कम 11 बेताल थे, तो उनमें से कम मैंने तुम्हारा 9 बेतालों का साधना बता दी है। अभी क्या है कि बुद्ध बेताल और लास्ट रह गया था विचित्र रूपी बेताल। तो आज जिस बेताल का साधना बताऊंगा ये है विचित्र रूपी बेताल, ठीक है। और लोगों का एक निवेदन है कि गुरुजी आपने तो बहुत ही प्रचंड साधना बता दी कि 5 बेताल को एक साथ सिद्ध करना आम साधक नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ। तो गुरुजी कोई भी ऐसा साधना बताओ जिसमें ये 5 तत्वों के बेतालों को एक एक करके हम लोग सिद्ध कर सके। निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में वायु, अग्नि, जल, ऐसे ये 5 तत्व के बेतालों को अलग अलग प्रकार से, मतलब एक बेताल को सिद्ध करने का अलग अलग से मैं साधना बताऊंगा, जिसमें एक ही बेताल सिद्ध होगा, एक साथ 5, 3, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो प्रचंड भी नहीं होगा और ज़्यादा उग्र भी नहीं होगा। तो तब तक इंतज़ार करो। पहले अभी जो रह जाएगा बुद्ध बेताल, तो उसका साधना बता दूँ, तो उसके बाद आप लोगों का ये जो जिज्ञासा इसका भी पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अभी ये बेताल है, इसका कार्य क्या है वो सुनो। जैसे मान लो किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने गोली किसी ने खा गई, ठीक है। तो उसके ऊपर मान लो 10, 11 या फिर 20, 25, 50 सिलाई पड़ जाता है, जिसका चिन्ह तुम्हारे पेट में हो, शरीर में हो, किसी के दाग धब्बे बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे निशानियों को भी तुम इस साधना के जरिए दूर कर सकते हो। अपने ऊपर अपना जो वर्णन है या फिर तुम्हारा जो स्वरूप है उसको आकर्षित कर सकते हो, कोई भी मोहित हो जाएगा, इतना मतलब आकर्षण बना सकते हो।
उसके बाद होता है कोई भी स्वरूप का धारण कर सकते हो। क्योंकि मैंने इस बेताल का जानकारी जब दिया था विचित्र रूपी बेताल के बारे में, तो विचित्र रूपी बेताल पहले ज़माने में राजा अपने गुप्तचरों को कराते थे, जिसके जरिए वो कोई भी पक्षी हो, पशु हो, जैसे मान लो कौवा का रूप धारण करके बाहर, जैसे मान लो कोई एक देश उसके ऊपर आक्रमण करने वाला है, कोई एक राजा, तो ये वाला राजा क्या करेगा, उस गुप्तचरों को ये साधना कराकर उसको कौवे का रूप धारण करके उसके जो भी नीति है, जो भी मतलब वो कौशल है, या फिर जो भी व्यू का रक्षणा करके कौन सी तरफ से वो आक्रमण करेगा, ये सभी जानकारियाँ वो जाकर छुप छुप के सुनता है और आकर अपने राजा को बताता है कि महाराज जी ऐसे ऐसे वो लोग आक्रमण करेंगे। तो उनके कमजोरों का फायदा उठाकर उनको कैसे हारा जाए युद्ध में, तो वो युक्ति लगाकर ये राजा पहले ही सचेत हो जाते हैं इस गुप्तचर के जरिए। तो इसके जरिए ये कार्य किया जाता है अक्सर, ठीक है। और बाकी क्या होता है कि ये धनों की भी रक्षा करते हैं। अक्सर क्या होता है, राजाएं धनों की रक्षा के लिए धनवीर बेतालों को रखते थे, ठीक है। तो इसके जरिए रूप बदलना बहुत ही आम वाली बात है। और इसका यही गुण नहीं है, जो भी साधक विचित्र रूपी बेताल का साधना करता है उस साधक के अंदर बहुत सारे शक्तियाँ विद्यमान हो जाता है, एक अंश उसके ऊपर आ जाते हैं। जैसे जो भी साधक बेताल रखते हैं, तो एक तो होता है कि ये बेताल 2400 घंटा अदृश्य रूप में रहकर रक्षा करता है। जैसे किसी ने मान लो गोली मार दी, तत्क्षण वो सामने आकर उस गोली को भी रोक देंगे, इतना सामर्थ्य इस प्रकार तुम्हारे साथ रहता है। जिसमें तुम्हारा परछाई है वैसे ही इसका ऊर्जा शक्तियाँ भी तुम्हारे साथ विद्यमान रहता है। दूसरा होता है कि ये जो है इसके जरिए, जैसे मान लो कोई भी जगह में जाने वाले हो, जाने के लिए गाड़ी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वाहन नहीं है, तो उस दिन इस बेताल के बाएं कंधे में बैठकर तुम्हें वायु की गति से उस स्थान को पहुंचा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट के अंदर तुम्हें 1000 किलोमीटर का दूरी खत्म कर देगा ये, ठीक है। लेकिन इससे भी गति से ले जा सकता है, लेकिन उस गति से ले जाएगा वो तुम मर जाओगे, कोई भी साधक सहन नहीं कर सकता। तो उसके लिए अपना एक लिमिट का गति है जो अपने साधक उसको सहन कर सके। तो एक ऊर्जा से घेरा बनाकर, जिस ऊर्जा का एक मतलब कवर बनाकर तुम्हें उसके अंदर ले जाते हैं, जिसमें तुम्हें कोई भी तुम्हारे शरीर का क्षति नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या लाभ होता है कि इस बेताल का जो गुण आते हैं, जैसे ये बेताल सिद्ध करने के बाद तुम जिस इंसान के हाथ को छू लोगे, जिस इंसान को तुम देख लोगे, उसके बारे में हर एक बात जान जाओगे, जो बातें वो उसके पेट के सबसे निचले भाग में रखा है, जिसने कभी भी किसी को नहीं बताया है, वो बात तुम्हें पता लग जाएगा। और वो उसका मृत्यु कब तक है वो भी तुम जान सकते हो, इतना सामर्थ्य आ जाता है। अर्थात बेताल, मैंने कहा था, वर्तमान, भूत, भविष्य, तीनों कालों के ज्ञाता होते हैं। तो तीनों काल जो बातें होते हैं उसको पता लगता है और अपने साधक को बताता है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना नहीं चाहिए किसी का मृत्यु है तो, क्योंकि वो विधान से लिखा हुआ है, अगर वो करोगे तो विधि के विधान के साथ मतलब खिलवाड़ करने जैसा बात है। और बेताल इसलिए बता सकते हैं क्योंकि पहला तो ये शिवगणों में आता है, दूसरा होता है शिव के स्वरूप भी माना गया है बेतालों को। और सबसे मुख्य जो नंदी भिंगी रहता है वो गणों में आते हैं नंबर 1 में, जिसमें विषभ पुरुष, उसके बाद जो आपका रह जाता है लाल कुबीर, ऐसे मतलब होते हैं ना। तो लाल कुबीर तो इससे ऊपर का हो जाता है, लेकिन ऐसे प्रमुख गणों में आते हैं बेताल, ठीक है, जो अपने क्या होते हैं कि महादेव के सेवा में ही लगे रहते हैं। और बेताल सिद्धि जो भी साधक करता है, यूँ तो बेताल कभी भी को जिस साधक के साथ जुड़े रहते हैं उसका जो ऊर्जा रहते हैं, तब वो साधक का कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं कर सकता, कोई भी अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य का सृष्टि किया गया अस्त्र शस्त्र हो, जैसे पिस्तौल हो, भाला हो, कोई भी हो, आग से जला के भी मारा नहीं जा सकता जब तक कोई मान लो उसका समय नहीं आता है, जिस समय उसका विधान में लिखा है, नियति ने मतलब उसके नियति के दरबार में लिखा गया है, तो वो समय जब तक नहीं आता, ठीक है, तो तब तक उस व्यक्ति का मृत्यु नहीं आता। और बेताल को जो भी कार्य के लिए साधक आदेश करता है, तत्क्षण वो बेताल उसको पूरा कर देता है। एक प्रकार से जिस व्यक्ति के साथ बेताल रहता है उसका वाक सिद्धि भी हो जाता है, अर्थात मुंह से जो भी क्या गया बात है, जो भी वो साधक बोलता है, बेताल उसको उसी समय पूरा कर देता है। हालांकि ये बेताल का कार्य होता है, लेकिन वाक सिद्धि जैसा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेताल के जरिए षटकर्म करना बेहद ही आसान है। 10 कर्म किया जा सकता है, जैसे मान लो किसी को स्तंभन करना, किसी के विद्याओं को बांध देना, ठीक है। कोई व्यक्ति तुम्हारा धन लेके पलायन कर चुका है, उसको वापस लाना, बहुत ही सरल काम है। शत्रुओं का दमन तो यूं कर देता है। लेकिन एक जिज्ञासा है लोगों का कि गुरुजी, जिस साधक को माता काली शिव सिद्धि है, क्या बेताल उसको, या फिर जिसका पूजा करते हैं, क्या बेताल उसको नुकसान नहीं करेगा? देखो एक बात है,
अगर मान लो कोई माता काली के भक्त है, अगर मान लो शिव के ही भक्त क्यों ना हो, अगर बिना कारण तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया किए हैं तब वो दंडित अवश्य करेगा। लेकिन एक थोड़ा सा बात होते हैं, जैसे मान लो किसी को माता काली अथवा शिव जी का प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त है, तब बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मंत्र है, पूजा पाठ करता है, 2-3 मंत्र सिद्ध किए हैं, तो वो उसको मतलब दंडित होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक बात है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो दंडित ना करे, क्योंकि मालिक के ऊपर कुछ भी आस आने नहीं देता बेताल, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद होता है कि साधक के अंदर भरपार मतलब 100 आदमियों के समान, 100 मनुष्य की जैसा शक्तियाँ उसके अंदर आ जाता है। 100 मनुष्य जो कार्य को कर सकता है वो साधक वो कार्य कर सकता है। अर्थात मान लो एक गाड़ी ही है, तुम अकेला नहीं उठा सकते, अगर 100 व्यक्ति मिल जाए तो आराम से ऊपर तक, हवा तक वो उसको उछाल के मतलब फेंक सकते हो। तो वो सामर्थ्य एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो सोचो, ठीक है। तो पहले ज़माने में महावीर बेताल का जो साधना है वो राजाएं करते थे, जिसमें मतलब राजा के बल होते थे वो बेताल की शक्तियाँ। तो बेताल का जो सिद्धि है बहुत ही आदि पुरातन शक्ति है ये, जो पहले ज़माने में राजा अक्सर करते थे, जिसका शक्ति का उपयोग उन लोगों को विजय दिलाते थे। और वो जो राजा इसको करते थे तो इससे वो मतलब सुरक्षित रहते हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य ने किया था, तो वो हमेशा शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते थे और 32 सिंहासनों का वो प्राप्त हुए थे उनको, ठीक है। तो बेताल ने ही प्राप्त कर दिया था। तो ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे अनोखे काम हैं, जैसे तुम जैसे मान लो गड़े हुए धन को निकालना, गड़े हुए धन की पता लगाना। उसके पश्चात तुम कोई भी भारी से भारी 1000 क्विंटल टन का सामान का वजन का वस्तु दुनिया से किसी भी कोने से लेकर किसी भी कोने तक उठाकर लाया जा सकता है। किसी भी शत्रु को अगर तुम नाम बता दोगे, तुम्हें परेशान कर रहा है, तो उसको बाल में पकड़ के उठाकर लाकर तुम्हारे चरणों में फेंक देगा। सोया हुआ होगा, जगा हुआ होगा, कहीं पे वो जा रहा है गाड़ी से तो उठा कर लाएगा। वो इतना सामर्थ होते हैं बेताल। और उसका आने का कोई भी समय, कोई भी जगह निश्चित नहीं है, किसी भी समय में किसी भी जगह में वो आ सकता है, ठीक है। तो अभी विधान सुनते हैं कि इसका साधना करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला होता है जो दिन धार्य होगा वो तुम्हारा अमावस्या होगा। अगर मान लो कोई ग्रहण के दिन है वो और उत्तम होते हैं, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हो गया। दिशा जो होगा आप लोगों का पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके आप लोगों को बैठना होगा, ठीक है। और जगह जो होगा, जगह आप लोगों का निर्जन जंगल, जिस जंगल में बड़ वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो, उस जगह में बैठकर कर सकते हो। अन्यथा वो कक्ष, जो कक्ष आपके घर के साथ जुड़ा ना हो, अलग हो, या फिर विराम जगह में वो कक्ष बना हुआ हो, तो ऐसे घर में बैठकर आप लोग ये साधना को कर सकते हो, ठीक है। विधान सेम है, बस क्या होगा, जैसे मान लो अगर घर में करोगे तो एक लकड़ी का पटिया लेना होगा, उसमें एक वस्त्र, जो काले वस्त्र है, तो वो वस्त्र आपको डाल के एक आसन उसको देना होगा। उसके बाद आप लोग को करना क्या है वो सुनो। देखो, अगर मान लो आप लोग जंगल में करते हो तो काला वस्त्र जो है वो सामने बिछाना होगा। उस वस्त्र जो बिछाने का कार्य है उसमें एक वस्तु रखना होगा, ठीक है। वो वस्तु क्या है वो सुनो। पहला तो होता है कि इसको करने के लिए जो आसन होगा वो कुशा का आसन लेना होगा। वस्त्र जो होगा बिना सिले हुए, जो काला धोती है या फिर अथवा लाल धोती, लेकिन बिना सिले हुए, वो वस्त्र का आप लोगों को धारण करना होगा, ठीक है। तो और वस्तु क्या क्या ले जाना होगा वो बताने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस साधना को करने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है सुरक्षा, ठीक है। तो ये साबर सुरक्षा मंत्र आप लोगों को दूंगा जो बहुत ही शक्तिशाली होगा। तो ये साबर सुरक्षा मंत्र को आप लोगों को 1108 बार, ठीक है, 1108 बार जप करके आप लोग को सिद्ध करना होगा सोमवार के दिन। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले गणेश जी का पूजा करना है, शिव जी का पूजा करना है, शिव जी से प्रार्थना करना है कि जिस साधना के लिए हेतु, जैसे बेताल का साधना है तो उस साधना के लिए हेतु जो सुरक्षा मंत्र सिद्ध करने जा रहे हो उसका जो पूर्ण फल है वो प्राप्ति हो, और उनको मतलब प्रार्थना करना है, क्योंकि ये जो साधना है शिव के कृपा से विशेष रूप से होता है। उसके बाद माता काली का पूजा करना होगा, ठीक है। तो इनके करने के बाद गुरु स्मरण करके आप लोगों को सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद एक और चीज़ करना है साधना मतलब करने से पहले, कि एक बेताल यंत्र होता है। बेताल यंत्र को किस प्रकार बनाना पड़ता है वो सुनो। बेताल यंत्र को बनाने के लिए मंगलवार अथवा शनिवार के दिन रात्रि के 12 बजे बैठना होगा। 12 बजे बैठ के भोजपत्र में आप लोग को सिंदूर और सरसों के तेल को मिला के, ठीक है, और करना क्या होगा, ये जो कस्तूरी मिलता है ना,
एक तो होता है कि बहुत कीमती कस्तूरी, जो ओरिजिनल कस्तूरी तो आप लोग को आसानी से मिलेगा नहीं, तो दुकान में जाना है, ये जो कस्तूरी का डिब्बी मिलता है जो 200-250 में आ जाते हैं, थोड़ा सा महंगा वाला लेना जो 250-300 में आते हैं। तो वो कस्तूरी का थोड़ा सा उसमें मिश्रण करके उस वस्तु से, ये तीनों को मिश्रण करके उसी से, अनार के डाल हो, कौवे का पंख हो, चील का पंख हो, मोर के पंख हो, ठीक है, इन वस्तुओं से आप लोगों को कोई भी एक का कलम बना के वो स्याही से उस भोज पत्र के ऊपर उस बेताल यंत्र को बनाना पड़ता है। बेताल यंत्र बनाने के बाद जैसे ही बनाना हो गया, और दिशा पश्चिम ही धारण करना है आप लोग को, ठीक है। और जिस जगह में बैठो जगह को साफ सुथरा करके, अथवा अगर साधना कक्ष है तो उत्तम है, उसमें उस समय में कोई प्रवेश ना हो। और एक मंत्र आता है यंत्र को सिद्ध करने का, वो मंत्र को आप लोग को 1008 बार पढ़ के उस यंत्र के ऊपर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद जैसे 1008 बार पढ़ा हो गया तो यंत्र सिद्ध हो जाएगा, तब आप साधना के लिए आगे बढ़ सकते हो। साधना में क्या है वो सुनाओ भी। जैसे काला वस्त्र की आवश्यक है, उसके बाद आवश्यक है आप लोगों को ये क्या होता है, सुपारी, गोल जो सुपारी होते हैं वो सुपारी, पास पान के पत्ते, उसके बाद आप लोग को पास बतासे, पास लौंग, ठीक है, ये सामग्री हो गया। और आप लोग को चाहिए होगा जो ये नारियल के खप्पड़ होते हैं वो चाहिए इसमें। अगर नारियल का खप्पर ना मिले तो पलाश के लकड़ी थोड़ा सा लेना है, क्योंकि 108 बार आहुति देने की, ठीक है। और 108 बार आहुति जो होगा वो कौन से वस्तु से देना होगा वो सुनो। काला तिल, काला उड़द और सरसों का तेल। सरसों का तेल ना हो तो सबसे उत्तम रहता है घी, ठीक है। तो घी से दोनों को मिश्रण कर ले, तीनों वस्तु को। तो आप लोग को करना क्या होगा वो सुनो। ये जो सुरक्षा मंत्र आप लोग सिद्ध करोगे, ये सुरक्षा मंत्र किस प्रकार आप लोग को उपयोग करोगे वो सुनो। हाँ, वस्तु में एक बात भूल गए, केले का पत्ता, उसके बाद आप लोगों को खीर बना के ले जाना होगा, थोड़ा सा मीठा जो खीर है, और बकरे का मांस, कलेजा हो तो और उत्तम है, और देसी शराब 1 बोतल नहीं देना है, जितना हैसियत है थोड़ा बहुत करके ले लो। दुकान से ये जो मिट्टी का प्याला होता है वो मिल जाता है ना, कई लोगों के वहाँ पे दूध वाले चाय मतलब पीने के लिए मिलते हैं प्याले में, तो वो जो मतलब कुल्हड़ है वो कुल्हड़ खरीद के ले आओ, उसमें आप लोगों को डालना होगा, एक कुल्हड़ है, इतना ज़्यादा भी देने की आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो वो शराब आप लोगों को देना होगा, तो वो आप लोग को वस्तु इसका भोगों का होगा। और 3 मीठा पान की आवश्यक है, ठीक है। तो ये वस्तुएं हो गया। जैसे ही हो गया, आप लोग को करना क्या है कि अमावस्या से इस साधना को शुरू करना है अर्धरात्रि से, अर्थात 12 बजे के बाद। जब भी आप बैठो तो सबसे पहले बेताल का आवाहन करना है कि हे बेताल महाराज, मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ, ठीक है। मैं गुरु के आदेश में, जैसे गुरु का नरेश जैसे मेरे से लेते हो तो मेरा नाम स्मरण करना कि मैं अमुक गुरु के, उनका नाम है, उनके अनुमति से इस साधना में या फिर आपके आराधना में मैं बैठा हुआ हूँ। आप इस भूमि में अथवा बसुमती के जिस भी स्थान में हो या फिर अपने लोक में भी हो, आप मेरे पास आने की कृपा करो। मुझे आपके दर्शन करना है, आपके प्रत्यक्ष दर्शन का करने के लिए मैं ललायित हूँ। मैं प्रथम चरण के साधक हूँ या फिर प्रथम बार आपके साधना में बैठने जा रहा हूँ। अगर मंत्र जप में, अगर विधान में कोई मेरे से गलती होता है तो उसका जो समाधान है आप मुझे दे दें, ठीक है। और आप जब मुझे दर्शन दे तो आपका उग्र स्वरूप को मेरे पास, या फिर उग्र स्वरूप को सहन करने का समर्थ मेरे अंदर नहीं है, जिसके लिए है तो आप अपने सौम्य रूप का ही दर्शन मुझे देने की कृपा करें। तो इस प्रकार आह्वान करना है कि आपका अभी मैं साधना प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसके लिए आप आशीर्वाद बनाएं कि आपका मैं दर्शन कर पाऊँ, इतना मैं सक्षम हो सकूँ, और इस मतलब अच्छे से आपके साधना को मैं संपूर्ण कर पाऊँ, ठीक है। तो इस प्रकार बोलकर चारों दिशाओं में फूंक मार देना है। उसके पश्चात करना क्या है, एक सिंदूर का डिब्बी लेना होगा आपको, और सरसों का तेल से मिश्रण घी से, हाँ घी से, देसी गाय के घी हो तो उत्तम है, नहीं तो ये बोतल वाला ही चला लो। तो सरसों का, आजकल गर्मी का मौसम है तो घी जो होगा वो तेल बना के रहेगा सरसों के तेल की तरह, तो आराम से उसके साथ सरसों का घी के साथ जो सिंदूर है वो मिश्रण कर लो। मिश्रण करने के बाद सुरक्षा मंत्र पढ़ के, ठीक है, पढ़ के वो सुरक्षा घेरा आप लोग को खींच देना है, चाहे उंगली से खींचो, चाहे थोड़ा सा अगर ज़्यादा घी होता है तो डाल दो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर देसी गाय के घी लाते हो
तो मान लो तुम्हारा साधना जो होगा कितने दिन का होगा, वो 21 दिन का साधना है, तो 21 दिन में तुम्हारा अच्छा खासा बोतल वाला घी खर्चा हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कम खर्चे में तुम लोग देसी गाय के खिलाओ, आराम से मतलब पानी की तरह वो गोल घेरा करके उसमें बैठ पाओगे। अभी नारियल का खप्पड़ों का भी काम है, अगर ना मिले नारियल खप्पड़ हो तो और उत्तम है, अगर ना मिले तो पलाश की लकड़ी ले लियो, ठीक है। और सुरक्षा घेरा इतना बड़ा बना लेना है कि वो सामग्रियाँ तुम्हारे मतलब अंदर आ जाए। अगर बाहर कर रहे हो तो तब, बाहर कर रहे हो तो तब, अगर घर में कर रहे हो तो उसकी आवश्यक नहीं है। एक लकड़ी का पटिया लो, उसके ऊपर जो है काला वस्त्र बिछा दो, वो आसन होगा, तो उसके ऊपर जो बेताल यंत्र है उसको स्थापन कर दो। अगर बाहर कर रहे हो बस काला वस्त्र बिछा देना है, उसमें यंत्र स्थापन कर देना है, लेकिन जो भोगों का वस्तुएं होगे, जो भी सामान ले जाओगे वो तुम्हारे घेरे के अंदर आए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक बात है, वो मैं आखिरी में बताता हूँ वो साधना में, ठीक है। तो जैसे ये प्रारंभ करोगे तो करना क्या होगा, एक दिया जलाना होगा, वो सरसों के तेल से भी दीपक जला सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ एक दिया एक्स्ट्रा ले लेना है, इसका कार्य आखिर में तुम्हें करना होगा। वो क्या है वो सुनो। जैसे ही साधना तुम लोग प्रारंभ करोगे तो सामने क्या क्या वस्तुएं रखना होगा वो सुनो। साधना सबसे पहले तुम एक केले का पत्ते को बिछा दो, केले के पत्ते के ऊपर उसमें एक दिया और लेंगे, 3 दिया ले लो। एक दिया तो यंत्र के पास रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो तुम सामग्री के साथ रखोगे, ठीक है, वो जो दिया है ये चौमुखा दिया सिर्फ पहला दिन जलाना है, सिर्फ पहला दिन। उसके बाद आपको आखिरी दिन जलाना होगा, ठीक है। ये चौमुखा एक दीपक ले आओ जिसको घी से जला दो, उसके बाद वो केले के पत्ते के ऊपर ही रख दो। केले के पत्ते के ऊपर रखने के बाद पास पान के पत्ते, उसके ऊपर सुपारी, ठीक है, और उसके ऊपर उसके साथ बतासा और उसके ऊपर लौंग, ये जो 4 चीज़ें हैं एक साथ रख दो। पान, सुपारी, बतासा और लौंग, ये हो गया। 3 मीठा पान उसमें रख दो। उसके बाद बकरे का जो कलेजा और दारू ले गए थे उसके ऊपर रख दो, और जो खीर है उसके साथ ही रख दो। खीर इतना नहीं बनाना है, थोड़ा सा कटोरी के समय हिसाब से वो खीर वहाँ पे रख दो, ठीक है। ये खत्म हो गया। बाकी जो खप्पर अथवा जो लकड़ी ले जाओगे पलाश का, वो लकड़ी तुम्हें अपने साथ रखना होगा, और जो काला उड़द, काला तिल और वहाँ पे तुम जो घी से मिश्रण किए थे वो तुम्हारे साइड में लाना होगा। वो किस लिए है वो सुनो। और कपूर ले लेना, क्योंकि आग जलाने के लिए जो खप्पर जलाओगे उसमें सिर्फ कपूर का इस्तेमाल कर सकते हो, अथवा थोड़ा सा पलाश की सूखी लकड़ी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें ये जो मान लो कपूर से एक साथ जलाने के लिए दिक्कत होते हैं, तो थोड़ा सा पलाश के सूखी लकड़ी ले सकते हो, अगर किसी के पास खप्पर ज़्यादा है तो नारियल के, क्योंकि वो सबसे उत्तम है। अगर नहीं मिलता तो एक बात है कि साधना में जो भी अगर कोई वस्तु नहीं मिलता है, जो वस्तु है उसी से काम चला लेना चाहिए, वो भी उत्तम वाली बात है। ये भी एक बात है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं मिल रहा होगा तुम कैसे क्या कर लोगे, ठीक है। तो जो भी वस्तुएं प्राप्त है उसी से भी कार्य चल जाता है, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद तुम्हें आग जला लेना है। आग जला लेने के बाद बेताल को आकर्षण करने का एक मंत्र है, जिसे तुम्हें अभी माला क्या क्या लोगे, क्या माला से जप करोगे वो सुनो। जो सुरक्षा मंत्र को जप करने के लिए तुम माला का इस्तेमाल करोगे, अथवा यंत्र सिद्ध करने के लिए जो माला का तुम जप करोगे वो रुद्राक्ष की माला लोगे। लेकिन जब साधना में इस्तेमाल करोगे काले हकीक की माला, अथवा कमल गट्टे की माला, अथवा सबसे उत्तम है तो मुंड की माला, जो पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया माला हो। तो ये माला का उपयोग करोगे। उपयोग करने के बाद 108 बार बेताल का आकर्षण मंत्र को पढ़ के तुम्हें वो जो तिल और तुम्हारा ये काले उड़द को मिश्रण के थे तुम्हारे घी के साथ, तो वो वस्तुओं को उस आग में डाल देना है। तो जैसे आग में डाल दिए तो ये तुम्हारा आकर्षण मंत्र हो गया। उसके बाद तुम्हें मूल मंत्र का आकर्षण मंत्र या फिर जप मंत्र ऐसे भी बोल सकते हो, जिसमें बेताल बहुत ही जल्दी से आते हैं, ये वो वाला मंत्र है। सरल भाषा है, तुम लोग के भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मूल मंत्र का कितने वाला जप करना है वो सुनो। मूल मंत्र का जप करने से पहले ये तो हो गया। हाँ, आवाहन के बाद बेताल का ध्यान एक मंत्र होता है, वो मैं भूल गया। तो ये जैसे आवाहन हो गया, उसके बाद ध्यान मंत्र को एक दफ़ा पढ़ना है, सिर्फ एक दफ़ा। उसके बाद तुम्हें आकर्षण मंत्र का 108 बार आहुति देना है। आहुति देने के बाद मूल मंत्र का 2108 बार जप करना है। याद रहे, ये मालाओं में तुम्हें 108 ये मणियाँ होते हैं, या फिर जो उसका जो मुंड है वो ऐसे तुम्हारे आएंगे। तो 108 को अच्छे से गिनते रहना। मान लो 10 माला में कितना हो गया तुम्हारा, जैसे 1080 बार हो जाता है, ठीक है।
तो 1080 बार, तो कितने माला में तुम्हारा 2108 बार होगा वो मान लेना। मान लो एक माला की तुम्हारे मान लो 20 माला 76 बार में तुम्हारा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारा 2108 बार हो जाते, तो 76 वाले मनके में उसमें क्या करना, एक काले धागे से उसमें गांठ बांध देना, थोड़ा सा मोटा कर दे, जिसके मान लो तुम्हारे जब करते करते तुम्हारा अगर बुढ़ा उंगली उसको टच किए तो तुम्हें पता लग जाए कि इसमें मुझे रुकना होगा, आखिरी में जब मेरा 20 माला होगा, जब 76 बार होगा तब रुकना है। तो इस प्रकार तुम्हारा अनुमान रहेगा। अगर अथवा ऐसा ना करो तो काले हकीक जो होते हैं वो माले से खोल के रखना, अथवा उस विधान से भी मैं तुम्हें विधान दे दूंगा, जो भी साधना करता है तो 76 मनके का मनियों का एक माला भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो माला से तुम आखिर में जप करके अपना जो संख्या है उसको ठीक के हिसाब से जप कर सकते हो, क्योंकि आखिरी मूल मंत्र में संख्या का ऊपर नीचे ना हो। और याद रहे समय का भी पाबंदी है, 5-10 मिनट लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि 20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए। हर समय का बैठना एक ही समय होगा, चाहे 12 बजे से प्रारंभ करो या फिर 12:30 बजे से, अर्धरात्रि कहा गया है। तो ये होने के बाद जैसे ही तुम करोगे, अगर मान लो बाहर करते हो तो 3 दिन से तुम्हें अनुभव होगा, कमरे से करोगे तो तुम्हारा 7वें दिन से होना आरंभ हो जाएगा, ठीक है। अनुभव बाद में बताता हूँ, अभी करना क्या है वो सुनो। जैसे तुम्हारा साधना कंप्लीट हो गया, खेरा को काटने से पहले तुम्हें करना क्या होगा कि अपने सुरक्षा कवच अपने शरीर को अच्छे से बांध लेना है। सुरक्षा कवच बांधने का जो भी भोगों का सामग्री है वो ले जाना होगा। एक मैंने कहा था ना कि पहला दिन एक चौमुखा दिया, सामने जो वस्त्र तुम रखे हो जिसमें यंत्र स्थापन है, वो वस्त्र को यंत्र को अपने साथ रखना है हर रोज, ठीक है। साधना के बाद उसको उठाकर ले आना है, दिए को उसी जगह में छोड़ के आओ। चौमुखा दीपक सिर्फ पहला दिन ही लगेंगे, ठीक है। और वो चौमुखा दीपक उसी जगह में स्थान में छोड़ के आना होगा, लेकिन एक्स्ट्रा और एक दिया हर रोज आप लोग को चाहिए होगा। वो दिए को आप लोग को अपने स्थान में लेकर ही जलाना होगा। जैसे एक बोतल में, जैसे मान लो एक थोड़ा सा एक पॉलीथीन ले जाना, जिसमें जो सामने बिछाए गए वस्त्र अगर बाहर कर रहे हो, अंदर में होंगे तो वो तो उसी कमरे में ही रहेंगे वो वस्तुआ, वो उसको उठाने की आवश्यक ही नहीं। यंत्र उसी मतलब चौपाया वो जो तुम्हारा आसन है, जो पटिया होगा उसके ऊपर ही रहेगा, तो आपको कमरे की आवश्यक नहीं है। अगर कमरे में कर रहे हो, बाहर कर रहे हो तो उसको पॉलीथीन में डाल लो और एक बोतल छोटा सा उसमें सरसों का तेल भर के ले जाओ और वो दीपक ले जाओ। और जो भोगों का सामग्री दिए हो वो तुम्हें ले जाना होगा, आसन को भी उठा लेना है, ठीक है। तो ये करना क्या होगा, जो भोगों का सामग्री तुम ले हो तो वो ले जाकर करना क्या है, चाहे कोई अकेला बट वृक्ष में कर रहे हो, ठीक है। लेकिन याद रहे, तुम जिस स्थान में बैठ के साधना कर रहे हो उस स्थान में आपको छोड़ के आना नहीं है। अगर मान लो बट वृक्ष में कर रहे हो तो एक अकेला पीपल का देखना है जिसमें तुम्हें ये वस्तुएं रख के आना होगा। अथवा अगर मान लो कोई तिहारा रास्ता है जिसमें 3 रास्ते एक साथ जुड़ते हैं, उसके कोने में अगर बीच में, क्योंकि बीच में लोग आता जाता रहेगा तो सोचेंगे यही क्या रख दिया, कोई भूत प्रेत का हो गई बुला रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आपको अंधविश्वासी लोग मिल ही जाएंगे। अगर कोई देख लिए तो 2-3 लोग दूसरे देखने के लिए आ भी सकते हैं संदेह करके। तो कोने में रख देना है जिसमें किसी का नज़र ना जाए, क्योंकि बेताल का नज़र अवश्य जाएगा। तो वो करके तो प्रार्थना करना है, हे बेताल महाराज आपका भोग यहाँ पे मैंने लगा दी है, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे दिए गए इस तुच्छ भक्त का, तुच्छ साधक का भोग स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार मुँह से बोलो या फिर मन से बोलो, ऐसे हाथ जोड़ के वो दीपक को, जो एक्स्ट्रा दीपक ले गए थे उसमें सरसों के तेल से जला देना है। घी से जलाओ तो और उत्तम होते हैं, ठीक है। घी से जलाओगे तो जला देना है। जला देने के बाद बिना पीछे देखे सीधा घर की ओर चले आना होगा। लेकिन याद रहे, आते टाइम कोई काला सा परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आ भी सकता है। पहला दिन दूसरा दिन अनुभव नहीं होगा, अगर बाहर कर रहे हो तो तीसरे दिन से अनुभव होगा। अगर कमरे में कर रहे हो तो मतलब 6वें दिन 6वें दिन जो 6वें दिन होगा उस दिन कुछ भी अनुभव नहीं होगा। लेकिन 7वें दिन जो होगा उस दिन से तुम्हारा अनुभव होगा कि कोई काला परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, पीछे पीछे तुम्हारे को बोलेगा। जैसे तुम्हारा नाम सुरेश है, रुको सुरेश, ध्यान देना नहीं है, बस चलते जाना है, ठीक है। काव काव करके आवाज़ आ सकता है, फिर भी ध्यान देना नहीं है, क्योंकि ये माया होते हैं बाहरी शक्तियों के साथ। क्योंकि जब तुम आते हो तो देखे तत्क्षण बेताल नहीं आते, कुछ समय के पश्चात होते हैं। और बेताल का दिया भोजन किसी प्रेत पिशाच डाकिनी हकीनी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि उसके भोगों को वो ग्रहण करे। तो ये बाहिक शक्तियाँ होते हैं। और तीसरे दिन से याद रखना, ये बेताल साधना ऐसा भयंकर होते हैं कि अगर मान लो भागने के लिए कोशिश करोगे तो मृत्यु होगा अथवा तुम पागल हो जाओगे,
तो क्षति हो सकता है। तो इसलिए सावधानी बरत कर ये साधना करना चाहिए। और अगर मान लो कमरे में भी कर रहे हो तो डरना नहीं है कुछ भी हो जाए, बस मन जप में ध्यान एकाग्रचित रखकर आप लोग को साधना करते रहना है। तो जैसे ही ये निरंतर करते रहोगे तो अनुभव बहुत ही बढ़ता रहेगा, तर्जन गर्जन करता रहेगा, करने दो, पैर हिलता रहेगा, जमीन हिलता रहेगा, ठीक है, जितने भी कोहरा है वो मचता रहेगा। लेकिन जब तुम्हारा आखिरी मतलब मंत्र होगा, जो मूल मंत्र का जो 2108 बार का 8वें होगा, जैसे तुम पढ़ दोगे वो जो ये सभी शक्तियाँ आए थे वो शांत हो जाएगा, क्योंकि साधना अभी खत्म हो चुका है। क्योंकि मैंने कहा था कि बेताल ऐसा उपद्रवी चीज है, अगर वो आ गया तो बाकी शक्तियाँ अगर रहता है मार के खा जाते। तो इससे शक्तियाँ सोचते हैं कि इससे तो हम इसे ही मार देते हैं, हमारा जीवन प्राण बच जाएगा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। हालांकि बेताल तुम्हें भयभीत कराने के लिए कोशिश नहीं करता। जैसे ही तुम्हारा 21वें दिन होगा, उस दिन जब ये हरकम मची रहेंगी, तो अभी मान लो बेताल किसी भी समय में प्रकट हो सकता है, लेकिन उसका आने का जो संकेत होगा वो क्या है। अगर मान लो बाहर में हो तो हवाएं चलना, अगर मान लो तेज हवाएं आएंगे अकस्मात रुक जाएंगे। जब हवाएं चलेंगे तब ये जो बाहिक चीजें होते हैं तर्जन गर्जन और तीव्रता से करेंगे, जो कर रहे थे उससे 3 गुना ज्यादा। तब समझ आना कि ये शायद आ रहा है, इसका बहुत इन लोगों का थोड़ा सा और ज्यादा भयभीत हो रहा है। तो हवाएं आएंगे, जैसे ही एक झटके में चीजें शांत हो गया, मतलब ये चला गया और हवाएं जो तेज है वो बंद हो गया। बिजली भी कड़कते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं, और अगर कोई कमरे के अंदर करता है तो उसको इतना भनक नहीं होता, लेकिन बिजली कड़कने का आवाज़ आते हैं। उसके बाद क्या होता है, चीज़ों का चिल्लाना, चीज़ का उपद्रवी, घर को हिलाना, छत के ऊपर कोई चीज़ नृत्य कर रहा है, कोई थम करके ऐसा आवाज़ करके गिर गया, तो विचित्र विचित्र प्रकार के अनुभव करते हैं। जानवरों की आवाज़ आना, भयंकर ध्वनि आना, जलने का बदबू आना, तो ये। लेकिन जब बेताल उस जगह में प्रवेश करेंगे, ये शांत हो जाएंगे, तब वो समझ लो तुम्हें ध्यान से पूरी तरह से एकदम मजबूत होकर बैठना है और सर को नीचे झुका कर रखना है, सर को नीचे झुका कर रखना है। तो जैसे ही समझ लो कि बेताल आगे है तो इसलिए ये शांत हो गए हैं, तो बस ध्यान एकाग्रित छोड़कर बस मंत्र को खत्म करो। तो जैसे ही खत्म करो, खत्म करने से पहले बेताल थोड़ा सा जोर जोर से हंसता है, ठीक है। विचित्र बेताल विचित्र प्रकार के मतलब ध्वनियाँ वो क्रिएट कर देते, आवाज़ें मतलब क्रिएट कर देते, लेकिन सब शांत हो जाएगा, बस उसका ही आवाज़ आएगा, तब समझ जाना है कि बेताल आ गया है। जैसे ही मंत्र जब खत्म करते हो तब वो सीधा प्रत्यक्ष होकर सामने आएगा। लेकिन याद रहे सभी को, एक बात बता दूँ, चाहे कमरे के अंदर करो या फिर बाहर में, वो प्रत्यक्ष जब हो जाए सीधा उसके अंदर नज़र मिलाना नहीं है, नीचे झुकाकर आपको रहना होगा, तब वो बेताल खुद कहेगा। जैसे तुम्हारा नाम सुरेश है कि ए सुरेश क्यों बुलाया है, तब उनको मतलब उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करके सर को नीचे करके बताना हो। हाँ, एक चीज़ भूल गए, ये याद रहे, एक वस्तु था, एक करना क्या है, 21वें दिन जब होगा तुम्हें एक वस्तु बनाना होगा, 2 वस्तु। वो क्या होगा, लाल जवा पुष्प में, ठीक है, पुष्पों का 2 माला बनाना होगा, ठीक है। एक मंत्र है फूलों को बांधने का, गूंथने का, एक माला मंत्र है जो मैं बता दूंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुम्हारे एक तो माला होता है तुम्हारे पास रखना पड़ता है, एक होता है आसन में रखना पड़ता है। बाहर करोगे तो यंत्र के उसमें रख देना होगा, और एक माला तुम्हारे अपने पास उस दिन रखना पड़ता है साइड में, चाहे पॉलीथीन में रखो। लेकिन याद रहे दोनों माला में समान प्रकार का पुष्प होना चाहिए और बेजोर। जैसे 11 हो, 7 हो, 5 हो, 5 फूलों में तो माला नहीं बनेंगे हालांकि, तो 11 हो तो ऐसा पतला पतला करके दो, या फिर 13 हो तो ऐसे बेजोड़ करके। इस माले में अगर 13 फूल है, उस माले में भी 13 फूल होना चाहिए, और मंत्र को पढ़ के वो फूल को गुथना होगा। तो वो जैसे ही माला भी सिद्ध हो गया, तब क्या होगा, एक माला अगर मान लो कमरे में कर रहे हो तो उस आसन में रख देना है जिसमें तुम्हारा यंत्र है, और एक माला अपने पास रख लेना है। और एक जो यंत्र होगा, अगर मान लो जैसे बाहर कर रहे हो तो यंत्र में और बाहर में भी वैसे रख देना है। लेकिन आखिरी वे दिन जो भोग होगा वो तुम्हें बाहर देने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हारा 20वें दिन तक उस स्थान में देना होगा। और जब दे के आओगे तो मैंने जो कहा है कि पीछे पीछे परछाइयाँ आना, आवाज़ देना, तो घबराना नहीं है। हाँ, अगर मान लो जगह दूर है तो साइकिल लेके जा सकते हो, लेकिन मोटर बाइक उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक टॉर्च लेके जा सकते हो, ठीक है। मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है साधना में, ठीक है। तो टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हो अगर अंधेर है, क्योंकि अमावस्या से ही प्रारंभ करोगे तो अंधेर पक्ष ही चलता रहेगा। हालांकि कुछ दिन के बाद तुम्हारा रोशनी हो जाता है अमावस्या के बाद, जैसे 1 हफ्ता बीत गया तो उसके बाद रोशनी ही मिलेगा तुम लोगों को, तो टॉर्च लेके जा सकते हो।
तो जैसे ही वो हंसते हंसते सामने आए कि सूरज, जैसे मान लो कि सूरज क्यों बुलाया है, तो तुम्हें प्रणाम कर बोलना है कि बाबा मेरा ऐसा समस्या है, जो भी समस्या है तुम्हें बताना होगा। उसके लिए मैंने आपका आह्वान क्या है, आपसे मैं मित्र के रूप में आपको मैं प्राप्ति करना चाहता हूँ। ठीक है, इन मेरा इच्छाओं को आप पूर्ण करो और हमेशा एक सच्चा मित्र की तरह हर कार्य में मेरा आप साथ दीजिए। तो ऐसा जैसे ही कह दोगे तो बेताल बोलेगा कि ठीक है, और तब बेताल से आप लोगों को करना क्या होगा, 5 वचन मनवाया जाता है। ठीक है, और कई लोग मूर्ख लोग क्या बताते हैं कि जैसे ही शक्ति आ गया तुम सीधा उठकर माला पहना दो। एक बात याद रखना, एक शक्ति हालांकि आया है, तुम्हारा साधना कंप्लीट हुआ है, तो माला जब तुम सुरक्षा घेरे के बाहर जाके पहनाने के लिए जाओगे, जब प्रत्यक्ष रहेगा, फिर भी शक्ति कुछ भी करके निकलने की तादाद में होगी। तो ऐसा कोई भी मूर्ख ना करे। कई लोग बोलते हैं ना कि शक्ति जब आएगा एक माला अपने पास रखना, एक माला उससे पहना देना। उसे तो सांस मिल गया ना कि उसको भागने का, सीधा वो सांस मिल गया, हाँ मैं डांस मार लेता हूँ, वो डांस करके चला जाएगा कि हो गया कबारा तुम्हारा साधना होगा, तो वो कभी भी नहीं आएगा। तो तुम्हें करना क्या होगा, अच्छे से बातचीत करके उनसे वचन पहले लेना होगा। उसके बाद बेताल महाराज को जो भोग रखा है उनके लिए बोलना है कि मैंने आपके लिए भोग रखा है, इन भोगों को आप ग्रहण करो और हमेशा आपका कृपा दृष्टि मेरा और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे साथ और मेरे परिवार के ऊपर बना के रखिए। तो इस प्रकार बोलने का बेताल उस भोगों को ग्रहण करेगा। तत्पश्चात आपको भेंट देना पड़ता है। ठीक है, भेंट देना है तो बोलना है मैंने आपके लिए कुछ भेंट रखा है, एक माला बनाए हैं, तो इस भेंट को आप मित्रता के रूप में स्वीकार कीजिए, आज से आप मेरे मित्र हुए। तो ऐसे बोलकर वो जो माला है, जो लाल जवा पुष्प का है, उसको पहना देना है। और तब बेताल क्या करेंगे, जब तुम पहना दोगे तो जो आसन में माला है अथवा बाहर करे तो जो यंत्र के ऊपर माला रखे हैं, वो भी अपना माला उठाकर तुम्हें पहना देगा। अर्थात वो तुम्हारे मतलब माला के बंधन में फंस गया और हमेशा तुम्हारे एक साथी के रूप में वो स्वीकार कर लिए और बंधित हो गए। कभी भी तुम्हारे ऊपर जाके बात नहीं करेगा, हमेशा तुम्हारे एक मतलब सच्चा मित्र की तरह, एक साधक है तो वो अब तुम्हारे एक शक्ति की तरह, दास की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। ये नहीं बोल रहा कि एक नौकर की तरह रहता है, हालांकि वो तो खुद को बहुत ही तुच्छ समझता है जब साधक उसको सिद्ध कर लेता है, हर आज्ञा का पालन करता है। हालांकि अगर मित्र के रूप में रखोगे तो शक्ति प्रसन्न रहता है, तो जब खुश होकर पहना देगा तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे नियंत्रण में बेताल आ गया। उसके बाद क्या करना है कि पूछना होगा, हे बाबा जब मुझे आपकी प्रयोजन हो तो मैं तो इस कमरे में हर समय नहीं बुला सकता, अथवा आपको इस आपके जगह में तो नहीं बुला सकता, तो आपको किस प्रकार बुलाया जाए, आपको कैसे आवाहन करूं, वो तरीका बताइए। तो बेताल तुम्हें वो तरीका बता देगा कि मुझे अमुक तरीके से बुलाओगे तो मैं तत्क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो वो तरीका तुम्हें उस दिन चाहे लिख के रख लो, कागज़ कलम अपने पास भी रख सकते हो, अथवा याद ही रह जाता है जो भी बताता है। ठीक है, तो जैसे ही बेताल वो बता दे उसी तरीके से तुम बेताल का आवाहन कर सकते हो, किसी भी समय में, किसी भी जगह में, कोई भी स्थान काल पत्र भेद कोई भी जगह का पाबंद नहीं, कोई भी स्थान का पाबंद नहीं है। मंदिर के बाहर अंदर किसी भी मंदिर में बेताल जा सकता है, क्योंकि बेताल बहुत ही पवित्र शक्ति होते हैं और बेतालों का खुद मंदिर होते हैं जो लोग पूजा करते हैं। तो बहुत ही एक विशालकाय शक्ति होते हैं और शक्तियों में 2 नंबर में आते हैं, लाल कुबेर के बाद बेताल, बेताल के बाद देरफुटिया, ठीक है, देरफुटिया के बाद चोर बिराए, तो ऐसे सभी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके आते हैं। तो इस प्रकार बेताल का सामर्थ्य होते हैं। और बेताल साधना को क्या बोलते हैं कि ये बेताल सिद्धि जो होते हैं करने का एक लाभ मैंने हालांकि कहा था कि अक्सर तुम लोग अच्छे कर्म करते हो अच्छे लोकों में जाने के लिए, जनलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ धाम, बेताल सिद्धि जो करते हैं उस साधक के जन्मों का पापों का बेताल नाश करके मरणों के पश्चात बेताल शिवलोक में स्थान प्राप्त कराता है उस साधक को। जितने भी पाप है पापों का नाश करते हैं, कभी भी जन्म लेना नहीं पड़ता। और लोग तो यही चाहते हैं कि जो पापों का जमाना चल रहा है कि जन्म ना लेना पड़े। अगर जन्म लोगे फिर से 84 लाख योनि घूम घूम के आकर आखिर में आके सर्वश्रेष्ठ योनि पड़ते हैं, मानव योनि। तो कोई भी जन्म ना ले, तो अगर कोई करना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है, तो बेताल साधना उत्तम है। रक्षा में भी अंगरक्षक बहुत खतरनाक है, कोई नहीं हरा सकता तुम्हें। कोई भी मनुष्य के द्वारा सृष्टि जो अस्त्र शस्त्र है वध नहीं कर सकता कोई भी। अकाल मृत्यु तो छोड़ ही दो, काल आके भी घूम जाएंगे। तो ये बात होते हैं, ठीक है। तो और हाँ, अगर मान लो उस बेताल को किसी ने मान लो तुमने सिद्ध किया तो तुमने अपने बेटे को दे दिया, तो वो बेटे अगर किसी को देंगे तो बेताल रह जाते हैं। अगर मान लो नहीं भी रहता तो 7 पीढ़ी तक, जैसे तुम्हारा बेटा है उसका बेटा है अर्थात तुम्हारा नाती है, तो ऐसे 7 पीढ़ी तक वो रक्षा करता है अदृश्य रूप में रहकर। धान, वैभव, ऐश्वर्य, बल, शक्ति, सामर्थ्य, हर प्रकार के वस्तुओं को वो प्रदान करता है अपने साधक के परिवार को, पुष्टियों को। तो इस प्रकार बेताल का लाभ होते हैं।
कई मूर्ख लोग बताते क्या गुरुजी अभी के समय भी इस बेताल के जरिए रूप बदलना संभव है? मैंने एक दफ़ा तुम लोग एक कहानी सुना था ना, एक बुढ़े का जिसके पास एक मायावी किताब भी थे। वो सिद्धि के जरिए क्या करते थे कि पहले तो उसने वशीकरण का दुरुपयोग किया। 6 लड़कियों को उसने शादी कर ली थी जिसका उम्र 45 थे, 50 थे, लेकिन लड़कियों का उम्र कम से कम 25, 27, 30 के अंदर लगभग होंगे। तो वकील है, कोई बिजनेसमैन है, तो ऐसे लड़कियों को वो फंसाकर मतलब अपने वश में करते थे, अर्थात शतकर्म का दुरुपयोग करते थे। इसलिए गुरु लोग क्या होते हैं, हर लोग को शतकर्म की विद्याओं को नहीं सिखाते, विशेष रूप से तो वशीकरण और मारण, इसलिए कि दुरुपयोग ना करें। कोई माता बहनों का, ठीक है, बेटियों का उन लोगों के साथ गलत ना करें। तो इसलिए शतकर्म गुरु अच्छे गुरु नहीं सिखाते आसानी से, मतलब बहुत ही देख रेखने के बाद जब गुरु के नज़रों में सही निकले तभी वो लोग मतलब सिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो वो बुढ़े क्या करते, इस कार्य में क्या हुआ था, एक दिन बुढ़े को किसी ने फंसा दिया था, तो पुलिस लेने के लिए आ गए। और एक दफ़ा बुढ़े ने चूहे का रूप धारण किया था, तो उस समय आया बिल्ली, तो बिल्ली ने तो पूरे कुत्ते की तरह दौड़ाया, भाग दौड़ाया, पीछे पीछे बिल्ली, आगे आगे वो चूहे का रूप धारण करके सीधा वो अपने पोखर में कूद गया। बिल्ली पानी से डरते इसलिए वो चूहे के पीछे नहीं आया, तो वो किसी भी प्रकार से तैर के बच गया। तो उस दिन से वो नमस्कार दी, कभी भी मैं चूहे का रूप धारण नहीं करूंगा। उसके बाद जब आए पुलिस पकड़ने के लिए तो घर के वालों को बता दिए मैं घर में ही रहूंगा, अगर किसी भी माइकल लाल में पुलिस में दम है तो मेरे को पकड़ के दिखाए। वो मक्खी बन के उस कमरे में ही घूमता रहा, आखिर में पुलिस आके चला गया। ये कोई 1-2 लोगों के सामने की बात नहीं है, पूरे गाँव जमा हो गए थे उसको देखने के लिए, कोई भी पकड़ नहीं पाया। और जब वो वृद्ध बुढ़े का मतलब मृत्यु हो गया, मृत्यु होने के पश्चात उसका जो मायावी किताब है खुद ब खुद गायब भी हो गया था। ठीक है, ये सिद्धिया का शक्ति था। इतने जो, और ज़्यादा साल पुराना की बात नहीं है, ये कम से कम 3.5 वर्ष होंगे 3 साढ़े 3 या फिर 4 वर्ष, मतलब ये समझ लो कोरोना के मतलब पहले कुछ महीनों पहले उसका मृत्यु हो गया था। कोरोना में नहीं, कोरोना की कुछ महीनों पहले उसका मृत्यु हो गया था। तो अगर इतने दिनों की बात है तो वर्तमान में क्यों नहीं कर सकता? हर चीज संभव है अगर मनुष्य चाहे, अगर तुम चाहो। अगर जानकर भी तुम नहीं करते, क्योंकि एक बात है, जिसने देखा उसने यकीन किया, जिसने नहीं देखा उसको यकीन नहीं किया। वही बात है ना जो बंदर और गिधर के बीच मतलब अंगूर को लेके खेल हुआ था। बंदर बोल रहा था बहुत ही टेस्टी है, मीठा है। जब लंगूर बोला कि सखा मुझे भी खिलाओ, उसने नहीं खिलाया। तब जब गिधर को खाने के लिए नहीं मिला तो उसको मीठे अंगूर को खट्टा बोल के चला गया। अर्थात जिसने सच्चाई का स्वाद चखा उसको सच्चाई लगा, जिसने स्वाद नहीं चखा तो सच्चाई को भी झूठा मान लेता है। लेकिन झूठा मानने से सच्चाई झूठे में परिवर्तित नहीं होता, वो सच्चाई सच्चाई ही रहेगा, झूठा झूठा ही रहेगा। झूठा कभी भी सच्चा नहीं बन सकता, सच्चाई में नहीं आ सकता। तो इस प्रकार ऐसे बातें होते हैं। ठीक है, तो ये जो विचित्र रूपी बेताल है, तो ऐसे महाशक्ति है एक, जिसके जरिए कोई भी ऐसा संसार में कार्य नहीं जो साधक पूरा ना कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का साधना कंप्लीट होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ तुम लोग को ये साधना पसंद आया होगा। आने वाले समय में मैं बहुत ही गुप्त साधना तुम लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे साधनाएं हैं जो तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, तो माता के आशीर्वाद से जरूर बुलाऊंगा, जरूर मैं तुम लोग को बताऊंगा। लेकिन एक बात है, तुम लोग के लिए मैं इतना मेहनत करके साधना बताता हूँ, लेकिन कोई लोग, कितने लोग देखते हैं? 400 लोग, 500 लोग जुड़े हैं, 13,000 लोग देखते हैं, 1,000 लोग भी नहीं। तो ऐसे मेहनत करके कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम लोग के लिए पता है क्या चाहिए कि 2-3 महीने बता दो, करोड़ों लाके देगा, करोड़ों रुपया, करोड़ों का बारिश कर देगा, काम खत्म हो गया। मारन करेगा, मोहन करेगा, खत्म। ना ही किसी सिद्धि का विषय में, ना ही किसी का संपूर्ण जानकारी, बस आधा अधूरा बता दे, बस करोड़ों ही का खेल। करोड़ लाके देगा, करोड़ों धन लाके देगा, सोने का बिस्किट देगा, हीरा देगा, जवाहरत देगा, वो तुम लोग को पसंद है। लेकिन मैं ऐसा पसंद का सीजन नहीं लाता, उसके लिए मुझे क्षमा करना। और चाहिए अगर ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे तो इस बार से मैं महीनों के बाद एक एक करके वीडियो डालूंगा, 1 महीने में एक ही वीडियो डालूंगा तभी तुम लोगों को पता लगेंगे। और तुम लोग के लिए वैसा ही अच्छा है, क्योंकि तुम लोग को जब देखने का, सुनने के इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इतना मेहनत किए काहे को करूँ। तो यही है बेताल का आज साधना का जानकारी। और बहुत जल्दी मैं पहले बुद्ध बेताल का बता देता हूँ, उसके बाद पंचतत्व के बेतालों का एक एक करके बताऊँगा। ठीक है, और अगर मान लो किसी साधक का ये साधना करना है तो निश्चित रूप से आप लोग आओ, दीक्षा लो, उसके बाद प्रथम चरण से लेकर, क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना है। और हाँ, जो साधक गण हैं उनको मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो शिष्य है, ये प्रथम चरण के शिष्यों को आप कभी लोग
सभी लोग क्या होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, पैसों के लालच में आकर बैठा रहते हैं। आप लोग बैठा रहते हो, तो इसमें किसी का नुकसान भी हो सकता है, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा ना करें, ये मेरा विनती है उन साधकों से जो अगर किसी को ज्ञान दे रहा है। क्योंकि देखो, तुम लोग सीधे चले जाते हो बेताल साधना में बैठो। बेताल साधना बहुत ही उच्च कोटि के हाई क्वालिटी का एक शक्ति है, जिसको प्रथम चरण के साधकों के लिए नहीं होते। ठीक है, तो अगर करना है तो प्रथम चरण से लेकर करो। सीधा पेड़ में ऊपर से उठने के लिए कोशिश करो तो गिर जाओगे, हड्डी हाथ पैर टूट के मतलब आराम से बैठे रहोगे। तो प्रथम चरण से अर्थात धीरे धीरे चढ़ो, गुरु तुम्हें धक्का देगा, तुम उठ जाओगे, अर्थात मार्गदर्शन देगा। तो इसी बात ही तुम्हें सफलता भी मिलेगा। तो हर विषय वस्तु को जब तुम्हारा समय हो जाए उसके अनुसार करो। और अगर किसी साधक को अथवा किसी साधक को बेताल का ट्रांसफ़र लेना है तो निश्चित रूप से सही साधक अथवा सही साधिका को देखकर इसका ट्रांसफ़र दिया जाएगा, निश्चित रूप से दिया जाएगा अगर सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। बहुत जल्दी एक और अनोखा साधना लेकर उपस्थित रहूँगा। अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।